हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज क्लास 8 केरलो पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 सपने सच मेहनत से होते हैं। बच्चों, इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो केवल सपने देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और सोचते हैं कि इस तरह वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। किंतु ये सत्य नहीं है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं, दिन रात एक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। इसलिए सपने देखिए ज़रूर, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कीजिए। इस पाठ में हमें यही सीख मिलती है। इस पाठ का सारांश हम बता देते हैं। इस पाठ में सूरज नाम का एक लड़का रहता है जो सपने देखता है कि वो बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनेगा। सपने में वो इंस्पेक्टर बन भी जाता है और फिर उसका एक मित्र रहता है सुमित। और भी मित्र रहते हैं जो सपने देखते हैं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का। जो उसका मित्र सुमित रहता है वो उसको समझाता है कि जो सपने तुम देखते हो उसको पूरा करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई किए सपने सच नहीं होते हैं। लेकिन सूरज उसका भी मजाक बनाता है। और इस पाठ में सूरज के माता पिता हैं जो बहुत चिंतित रहते हैं कि सूरज पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में उसकी अरुचि है। तो सूरज के पिता अपने मित्र से बताते हैं। उन्होंने सूरज के पिता से उसके निकम्मेपन और पढ़ाई की अरुचि के बारे में सारी चीज़ें उनको बताई। तो उन्होंने कहा हम उसे राह पे डालने पे उसको रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। दोनों मिलकर एक नाटक रचते हैं। इंस्पेक्टर सत्या ने सूरज को चौकी पर बुलाकर 3 दिन के लिए अपना पद ये कहकर सौंप देते हैं कि कहीं जा रहे हैं। इस दौरान एक ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसकी कार्रवाई करनी ज़रूरी होती है, लेकिन सूरज को तो इसका कोई पता रहता नहीं क्योंकि उसने तो पढ़ा लिखा है ही नहीं कुछ। वो परेशान हो जाता है और फिर इसी तरह से उस पर कौन सी धाराएं लगनी हैं, जो समस्या आती है उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके सामने समस्याएं आ जाती हैं तो वो परेशान हो जाता है। तभी इंस्पेक्टर सत्या और उसके पिता थाने में आते हैं और अपने जो नाटक उन्होंने बनाया है उसके बारे में बताते हैं। तो सूरज को अब ये बात समझ में आ जाती है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, किंतु उन्हें पूरा करने के लिए पढ़ाई और मेहनत दोनों ज़रूरी है। सूरज ने उन दोनों से वादा किया कि वो आगे पढ़ेगा और मेहनत करेगा। पाठ भी हमें यही सिखाता है, सपने साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय, परिश्रम और अध्ययन की आवश्यकता होती है। इस तथ्य से परिचित करवाना ही इस पाठ का माध्यम है। तो चलिए आगे हम इसके प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य देखते हैं। आइए बोले। पहला प्रश्न, सूरज ने सपने में क्या देखा? उत्तर, सूरज ने सपने में देखा कि वो इंस्पेक्टर बन गया है। प्रश्न 2, सूरज का मित्र अपने सपने में क्या बनते बनते रह गया? उत्तर, सूरज का मित्र अपने सपने में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनते बनते रह गया। प्रश्न 3, इंस्पेक्टर सत्या ने सूरज को क्या काम सौंपा? उत्तर, इंस्पेक्टर सत्या ने सूरज को 3 दिन के लिए अपनी जगह इंस्पेक्टर का पद संभालने को कहा। प्रश्न 4, सूरज के पिता को सूरज की क्या चिंता थी? उत्तर, सूरज के पिता को सूरज के निकम्मेपन की चिंता थी। सूरज का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। प्रश्न 5, सूरज की सुबह देखे सपनों के बारे में क्या राय थी? उत्तर, सूरज की सुबह देखे सपनों के बारे में राय ये थी कि सुबह देखे हुए सपने हमेशा सच होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, सूरज की माँ ने उसे इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करने को कहा? उत्तर, सूरज की माँ ने उसे इंस्पेक्टर बनने के लिए किताबें पढ़ने और परीक्षा पास करने के लिए कहा। प्रश्न 2, इंस्पेक्टर सत्या ने सूरज को उसे 3 दिन के लिए इंस्पेक्टर बनने का क्या कारण बताया? उत्तर, इंस्पेक्टर सत्या ने सूरज को उसे 3 दिन के लिए इंस्पेक्टर बनने का ये कारण बताया कि वे उसे बताना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। प्रश्न 3, सुमित ईद का चांद क्यों हो गया था? उत्तर, परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक थीं जिनके लिए सुमित दिन रात परिश्रम कर रहा था, इसलिए वो ईद का चांद हो गया था। प्रश्न 4, सूरज ने सुमित को ताना देते हुए क्या कहा? उत्तर, सूरज ने सुमित को ताना देते हुए कहा कि उसके कहने पर ही उसके पिताजी ने सरपंच से कहकर उसे सुमित को स्कूल में दाखिला दिलवाया था और वो है कि वो अपने किसी मित्र से मिलता ही नहीं है। शंकर ने विभूति पर क्या इल्ज़ाम लगाया? उत्तर, शंकर ने विभूति पर यह इल्ज़ाम लगाया कि विभूति अपनी गाय भैंसे उसके खेत में चरा रहा था और टोकने पर उसे खरी खोटी सुनाने लगा।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सूरज के अनुसार उसकी माँ ने उसके सपनों पर पानी कैसे फेर दिया? उत्तर, एक बार सूरज सो रहा था। उसने सपने में देखा कि वो इंस्पेक्टर बन गया है। उसने किसी दोषी को पकड़ा जो उसे छूटकर भाग गया। वो सपने में ही चिल्लाया कि वो दोषी इंस्पेक्टर सूरज से बचकर कहाँ जाएगा। उसे नींद में चिल्लाते देखकर उसकी माँ वहाँ आई और उस पर पानी डालकर उसे जगाया। इस प्रकार सूरज के अनुसार उसकी माँ ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। प्रश्न 2। सूरज ने ऐसा क्यों कहा कि वो घर बैठे ही गंगू तेली से राजा भोज बन गया? उत्तर, सूरज बिना पढ़े लिखे मेहनत के बिना इंस्पेक्टर बनने के सपने देख रहा था। उसके पिता और उसके मित्र इंस्पेक्टर सत्या ने मिलकर उसे सही राह दिखाने की सोची। इंस्पेक्टर सत्या ने सूरज को 3 दिन के लिए अपना पद सौंप दिया। अगले दिन जब वो थाने पहुंचा तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि सब उसे सलाम कर रहे हैं। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो तो घर बैठे ही गंगू तेली से राजा भोज बन गया, अर्थात बिना पढ़ाई लिखाई और बिना मेहनत के इंस्पेक्टर बन गया। प्रश्न 3। विभूति और शंकर के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? उत्तर, शंकर ने इंस्पेक्टर सूरज को बताया कि विभूति उसके खेतों में अपनी गाय चरा रहा था। जब उसने मना किया तो विभूति उसे भला बुरा कहने लगा। विभूति का कहना था कि शंकर उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। उसकी गाय भैंसों ने तो शंकर के खेतों को छुआ तक नहीं, वे तो बीच बीच में उगी हुई घास खा रही थी। बस इस बात को लेकर शंकर और विभूति में झगड़ा हो रहा था। प्रश्न 4। सूरज को पढ़ाई का महत्व कब पता चला? उत्तर, इंस्पेक्टर सत्या ने सूरज को 3 दिन के लिए अपने इंस्पेक्टर का पद सौंप दिया। जब सूरज थाने गया तो वो बहुत खुश था। तभी उसके सामने शंकर और विभूति नाम के 2 लोगों का एक मुद्दा आया। हवलदार गोपी ने सूरज से FIR और धारा लगाने के बारे में सूरज से पूछा तो उसे कुछ पता नहीं था। गोपी के प्रश्नों से वो खींच गया। अब उसे समझ में आ गया कि सपनों को सच करने के लिए पढ़ाई का कितना महत्व है। प्रश्न 5। सूरज के पिता और इंस्पेक्टर सत्या ने उसे पढ़ाई का महत्व समझाने के लिए जो नाटक रचा उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 5। इंस्पेक्टर सत्या सूरज के पिता के मित्र थे। उन्होंने सूरज के पिता से उसके निकम्मेपन और पढ़ाई में अरुचि के बारे में जानकर उसे सही राह पर लाने की सोची। दोनों ने मिलकर एक नाटक रचा। इंस्पेक्टर सत्या ने सूरज को चौकी में बुलाया। 3 दिन के लिए अपना पद यह कहकर सौंपा कि वे कहीं जा रहे हैं। इस दौरान एक ऐसा मुद्दा थाने में आया जिसमें कोई कार्रवाई करनी जरूरी थी, लेकिन सूरज को तो इसका कुछ ज्ञान नहीं था। वो परेशान हो गया। तभी इंस्पेक्टर सत्या और उसके पिता थाने में आए और उसे रचे गए नाटक के बारे में बताया। सूरज को अब तक ये बात समझ में आ गई थी कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, किंतु उन्हें पूरा करने के लिए पढ़ाई व मेहनत दोनों जरूरी है। सूरज ने उन दोनों से वादा किया कि अब वो पढ़ेगा और मेहनत भी करेगा। स्मरण शक्ति अवलोकन। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। जलेब चंद ने इंस्पेक्टर सत्या से सूरज के किस अरुचि के बारे में बताया था? आपके 4 ऑप्शन हैं। खेल कूद में रुचि, पढ़ाई में अरुचि, कंप्यूटर में अरुचि, भोजन में अरुचि। आपका सही ऑप्शन है पढ़ाई में अरुचि। उन्होंने इंस्पेक्टर से सूरज की पढ़ाई में अरुचि के बारे में जिक्र किया था। दूसरा है, इंस्पेक्टर किन की हेकड़ी निकालते हैं? सेवादार की, दुकानदार की, गुनहगारों की, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ग, गुनहगारों की। तीसरा है, जलेब चंद सूरज की किस बात से परेशान थे? उसके निकम्मेपन से, उसके बचपने से, उसके छुटपन से, इनमें से कोई नहीं। आपका पहला ऑप्शन का सही है, उसके निकम्मेपन से। चौथा है, घनिष्ठ का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, प्राचीन, गहरा, नवीन, उजला। आपका सही ऑप्शन है गहरा। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर थे, आपके पाठ के अभ्यास कार्य थे। भाषिक ज्ञान। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केवल ख्याली पुलाव पकाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। आपका रिक्त स्थान पुलाव शब्द से भरा हुआ है। किसी पर कीचड़ उछालने से पहले अपने भीतर झांक कर अवश्य देख लें। रिक्त स्थान में कीचड़ शब्द लिखना है। मेरे लिए उर्दू पढ़ना काला अक्षर भैंस बराबर है। अक्षर सबसे
वाक्य की पूर्ति की गई है। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर शब्द से वाक्य की पूर्ति हुई है। अंग सुबह का भूला अगर सांझ को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सुबह शब्द से वाक्य की पूर्ति की गई है। पाठ में आए 2 मुहावरों और 2 लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। थर्ड, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के विपरीत शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समाज में साक्षर व्यक्तियों का सम्मान होता है। इसका विलोम शब्द लिखना था, निरक्षर का नहीं। ख, आज देश के भक्षक बन गए हैं रक्षक। ग, वर्णों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभ हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष। ममता का व्यवहार निंदनीय है और समिता का प्रशंसनीय। निंदनीय का विलोम प्रशंसनीय। विपरीत शब्दों को लिखना है अर्थात विलोम शब्द को लिखना है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य एक बड़ा ग्रह है। ग्रह और गृह ये दोनों शब्द अलग हैं। बोलने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। गृह अर्थात घर होता है। मैंने गृह कार्य कर लिया अर्थात मैंने होमवर्क कर लिया। मेरा घर नदी के इस ओर है। ओर और ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। तो ओर यानी दिशा को बता रहा है। राम और श्याम इधर ही आ रहे हैं। और का अंतर, और मतलब एंड, राम और श्याम इधर ही आ रहे हैं। तो ये आपके सारे अभ्यास कार्य पूरे हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।